कल एक बैठक हुई जहां पर तमाम जितने भी नेतागण हैं जम्मू कश्मीर के वो मौजूद थे, यानी 14 नेता जो है वो वहां पर मौजूद थे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो मीटिंग है बिठाई गई। वहीं पे बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक रोष था और ये देखा जा रहा था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ बड़ा निकल कर आएगा। लेकिन उसी बीच बात करते हैं कश्मीरी पंडित समाज की। कश्मीरी पंडित समाज जो है आज भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लिए हुए घूम रहा है और काफी रोष है कश्मीरी पंडित समाज में कि जहां पे इतने उच्च लेवल की ये मीटिंग थी, तमाम नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया, चाहे वो कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, जम्मू से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज में से किसी भी नेता को, हम नेता कह सकते हैं, कोई भी प्रधान है या कम्युनिटी में से किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे निमंत्रण आखिरकार क्यों नहीं दिया गया। और बात करते हैं कश्मीरी पंडित समाज की, तो किस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा। आज भी ये समाज कहीं ना कहीं दरबदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है और जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कश्मीरी पंडित समाज आज भी अपनी पहचान के लिए ये चाहते हुए कि कब उन्हें कश्मीर वापस विस्थापित किया जाएगा, आखिरकार भविष्य क्या है कश्मीरी पंडितों का इस समय जम्मू कश्मीर में। वहीं जहां पर ये एक मीटिंग बिठाई गई 24 जून को, तो कश्मीरी पंडित के लिहाजे से कुछ बड़ी खबर तो नहीं आई, क्या आखिरकार उनकी बात वहां हुई या नहीं हुई, इस पर भी विरोध जो है तमाम कश्मीरी पंडितों ने जताया है कि आखिरकार उन्हें क्यों भूल जाते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तब कश्मीरी पंडित सबसे पहले नजर आते हैं, लेकिन जब वोट नहीं लेने होते तब कश्मीरी पंडित को इस तरीके से भूल जाया जाता है जिस तरीके से वह जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं है। तो वहीं पे तमाम कश्मीरी पंडितों के साथ बातचीत की है। देखिए इस मीटिंग को लेकर कितना रोष है इन लोगों में और क्या कुछ कहना है इनका कि जहां पे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर तमाम लीडरान ने ये मीटिंग की, कश्मीरी पंडित समाज के लिए कोई बात वहां पर आखिरकार क्यों नहीं उठाई गई। तो सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहना है इन लोगों का। भारत सरकार के साथ मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के लीडरों द्वारा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन AIMCCC ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीरी पंडितों की बिहार पर हम इस मीटिंग का हम खंडन करते हैं, क्योंकि ये वो मीटिंग है जिसका कोई अभी तक इस मीटिंग का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये हमने पहले ही बोला था, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है इस मीटिंग का। ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी दोनों तरफ से। भारत सरकार ने भी इसका प्रयास किया इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज का, और जम्मू कश्मीर के लीडरों ने भी, वो भी वेट कर रहे थे कोई ना कोई बंदा हमें बुलाए। लेकिन जिनके साथ बात करनी चाहिए थी वो हमारे जितने भी बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है, जो हमारे लीडरों के बगैर जो दूसरे लीडर भी हमारे कम्युनिटी के हैं, सबों ने ये बात उठाई पिछले 10 दिन से कि हमसे बात होनी चाहिए थी। मसला तो हमारे है, बेघर तो हम गए। जैसे कल माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि दिल से दिल तक दूरी हुई है, हम भी वही कहते हैं। जो 14 लीडर कल बात करने गए थे, हमारे दिल को भी उनके दिल तक दूरी हुई है। वो 14 लीडरों ने भी हुकूमत की जम्मू कश्मीर में, वो हमारे दिल की दूरी को कम कब करेंगे। जो कल मीटिंग हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। आज तक तो बहुत सारी मीटिंगें हुई है, लेकिन मैं एक प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने हमारे बारे में वहाँ बात करनी चाहिए थी तो हमारे लोगों को भी बुलाना चाहिए था। एटलीस्ट 1-2 लीडर्स को तो, यहाँ कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे, तो उनमें से 1-2 लीडर्स को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। हाँ, हम मानते हैं कि उन्होंने कश्मीर के लीडर्स जितने भी थे उनको बुलाया। अगर कश्मीरी पंडित जो 90 से 89 से विस्थापित वहाँ से हो गए हैं, आखिरकार वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कहाँ से आए हैं, किधर के रहने वाले हैं, कहाँ बसे हैं और कहाँ बसाएंगे उनको। ये हमें बड़ी दुख की बात है। 31 साल के बाद भी अभी इनको पता नहीं है कि हम उनको कहाँ से रिहेबिलिटेट करेंगे और कहाँ जगह है, कौन सी सेफ्टी है। और इनको भी नहीं पूछा गया, आप लोग ज़िंदगी हमारी निकालनी है, फ्यूचर हमारा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। न हमें पूछा, न किसी को पूछा, न हमारे लीडरान को पूछा, चाहे हमारे लीडरान इसमें जो कुछ भी कोई भी है, मगर आखिरकार उनको भी बुलाना चाहिए था। तो जो भी मीटिंग हुई उस मीटिंग में कश्मीरी पंडितों का कोई भी
जिक्र नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों की कोई भी बात नहीं है, ना उधर किसी कश्मीरी पंडित लीडर को बुलाया गया। इसलिए हम इस मीटिंग के खिलाफ है, क्योंकि हम भी 31 साल से बहुत कुछ झेल रहे हैं। हमारा तो कोई सुन नहीं रहा है। हमारे लिए आखिर क्या सोचा गया? यहाँ तो हमें अलग से स्टेट बसाने दो। हम आखिर हमने कहाँ पे रहना है? हमारा ना तो हम श्रीनगर जा सकते हैं, वहाँ हमें डर रहता है कि वहाँ पता नहीं हालात ठीक नहीं होते हैं, ना हमें यहाँ आराम से रहने दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से लोग जो है साफ तौर पर निराश है, और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि इस मीटिंग को लेकर काफ़ी अफवाहें जो है वो भी फैलाई जा रही थी, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज के हित में कोई भी हम कह सकते हैं डिसीजन नहीं आया, और इनमें से किसी भी एक प्रधान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें वहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया गया। इसको लेकर काफ़ी गुस्से में है कश्मीरी पंडित समाज के लोग। और आप भी जानते हैं आज भी कहाँ पर एक विस्थापित भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्वार्टरों में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं और बिखरे हुए पड़े हैं, क्योंकि इन्हें भी पता नहीं लग रहा कि आखिरकार इनके साथ तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सिर्फ आज तक वादा ही करते आई है। और भाजपा की बात करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये था कि शायद अब कश्मीरी पंडित समाज के लिए कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित के साथ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी जो है जमीनी स्तर पर देखती हुई नजर आई है। ये ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसे यहाँ की जनता का कहना है, यानी कश्मीरी पंडित का कहना है कि आखिरकार कश्मीरी पंडित को कब तक नजरअंदाज जो किया है वो किया जाएगा। तो यम दर्शक छे तो इतु छुपाए कि यम 7 इयर्स मीटिंग तेतमन जो स्वर्ण आमुद की तमाम यम जन मुद्दा आज तिमन पेट करो कत, मगर कश्मीरी पंडितन हंस कत करो तिम आज दरफदर फ्लैटन मंज या आखा क्वार्टर मंज तिम रोजान तो इतु छुपाए कि वन गो वारिया काल प्रतका पार्टी ची वनान की यमन करो ऐस बे कशीर वापसी मन करो, मगर वन तायन गई न कश्मीरी पंडितन हंद वापसी के या अगर तमाम फैसिलिटी हंस बात करो तो फैसिलिटीज दिन आई मन के। तो वहीं ये भी बता दें कि कोई भी सीटें जो है अभी भी कश्मीरी पंडित के लिए कोई रिजर्व नहीं रखी गई है, उनको लेकर भी काफी रोष है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कश्मीरी पंडित समाज के लिए भी आखिरकार जहाँ सरकार अपनी आंखें बंद करके है उनकी भी आंखें खुले, और इस समाज को भी देखे कि आखिरकार इनके भविष्य के साथ कब तक और मजाक जो है वो इस तरीके से करती रहेगी। अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।